नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा अपनी ताकत झोंकी जा रही है। आज शक्ति प्रदर्शन हुए। कांग्रेस के द्वारा नामांकन रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी से यह रैली प्रारंभ हुई। दमोह जिले की चारों विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद थे, जिसमें दमोह से अजय टंडन, जवेरा से प्रताप सिंह लोधी, हटा से प्रदीप खटीक एवं पथरिया से राव ब्रजेंद्र सिंह जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। चारों प्रत्याशी यहां पर मौजूद थे। समर्थकों के साथ एक जुलूस निकाला गया। समर्थकों ने जहां अखाड़ों का प्रदर्शन किया, वहीं शेर नृत्य भी किया। इसके अलावा ग्वाल नृत्य भी यहां पर किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ नजर आई। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे और इस अवसर पर काफ़ी बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। खास बात यह है कि दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा दमोह के अस्पताल चौक पर ताल ठोके गए और बीजेपी को चुनौती दी गई। उनके द्वारा जमकर डांस किया गया। गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर ये डांस किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। किस तरह से अजय टंडन ने ताल ठोकी है, आइए आपको दिखाते हैं। इस संबंध में हमने अजय टंडन से चर्चा की कि उनके द्वारा ताल ठोके गई, तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं तो हमेशा ताल ठोकता हूँ, आज थोड़ी ठोक रहा है। जिसको टकराना हो भाजपा को आ जाए, टकरा ले हमसे।
खिलाड़ी की भावना से ताल ठोक रहे हैं हम खिलाड़ी की भावना से, और अभी हमारी उम्र ताल ठोकने की है। और आपने तो अपना काम कर लिया, हमारा भी तो सुनो, आपने देखा होगा बैरिकेडिंग लगा दी, हमारे जब उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, कितने लोग कहाँ कहाँ भटकते रहे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को आने मिला। क्या ये वो चाह रहे थे कि क्योंकि 2 बज के करीब 35-40 मिनट हो गए थे, वो चाह रहे थे कि अजय टंडन का नॉमिनेशन फॉर्म ना जमा हो पाए। ये क्या दानदरदासी है भाई? ये सिर्फ क्या आप लोगों के साथ भेदभाव किया है या कोई रणनीति? भेदभाव तो शुरू से कर रहे, जब से विधायक बने, राशियों में कर रहे तो, कामों में कर रहे तो, नॉमिनेशन फॉर्म भरने में तो भेदभाव कर रहे, हमारे साथ थोड़ी कर रहे, पूरी जनता के साथ कर रहे। क्या प्रशासन या निर्वाचन आयोग किसके निर्देश पे है? भाजपा के अधिकार, भाजपा के लोगों की निर्देश पे। निर्वाचन आयोग सूचना डली थी, निर्वाचन आयोग को हम शिकायत करेंगे, हमारे पास वीडियो है। आप 2:30 बजे तक आए, 11 बजे की सूचना डली, इतना लेट कैसे हो गया दिल्ली? 11 बजे वहां से चलेंगे ना, 11 बजे भाई आने में टाइम तो लगेगा। हमारी सूचना ये है कि 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय से फॉर्म भरने जाएंगे, तो रास्ते में टाइम पुलिस जगह जगह रोक रही थी, अम्बेडकर चौक पे हम लोगों को रोका गया। आपके सामने टीवी स्टार भी चुनाव मैदान में है, क्या वो नुकसान कर पाएंगे कांग्रेस का? अरे भैया, टीवी स्टार वालों से कहो अपने बम्बई में रहो, दमदारों की जगह है, कोई स्टारों की जगह है ये, यहाँ काम करने वाले आदमी चाहिए। मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हम आपसे पहले भी बताए, मुद्दे बहुत हैं। एक तो हमारा युवा जो है, हमारी बेटियां जो हैं, हमारी बेटियों से मतलब हम पूरे दमोह की बेटियों को और दमोह के युवाओं को अपने पुत्र और बेटी के समान मानते हैं। सब बेरोजगार, रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार के साधन आना चाहिए। जैसे कि वो एक सीमेंट फैक्ट्री लगी है, आप लोग याद होगा, पुराने लोगों से आप पूछता, जब प्रभु नारायण जी टंडन सांसद हुआ करते थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि हम राष्ट्रपति बीबी गिरी के लड़के शंकर गिरी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो जीते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये कोई गप्पबाजी नहीं हो रही, रिकॉर्डेड चीज बोलता हूँ। अजय टंडन बोल रहा है ना, कानून बोल रहा। तो उस समय शंकर गिरी राष्ट्रपति बीबी गिरी के लड़के ने यहाँ पे फैक्ट्री खोली थी। फैक्ट्री पहले डायमंड सीमेंट फैक्ट्री बिल्डास के पास थी, अब वो माइसन सीमेंट फैक्ट्री जर्मन के पास। तो क्या कारखाने आएंगे आप अगर जीतते हैं? अभी देखिए, हम इतने दिन से देख रहे हैं, करीब विधायक अभी बने, लेकिन राजनीति तो ये शुरू से है, 40 सालों से यही देख रहे। बब्बा लोगों के साथ गाड़ी चलाते थे, चुनाव प्रचार करते थे। यहाँ भी एक फैक्ट्री और खोल सकती है। आपको सही, मेरा प्रश्न पूरा हो जाए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाए, क्योंकि सरवरिया जी की बात का जवाब देना, आपकी बात का भी जवाब देंगे जितनी भी देर हो जाए। देखिए, और ये बड़ा श्रेष्ठ है, अपन गप्पे नहीं मारते, फिर प्रश्न करिएगा। देखिए, अगर या तो एक फैक्ट्री और खुले या इसी फैक्ट्री का और उसमें लगाई जाए, ताकि हमने पता किया है दमोह के अंदर, और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूं प्रशासन से भी, शासन से, दमोह में 100 साल का पत्थर है, 100 years। आप पत्थर निकालिए, लाइमस्टोन चूना पत्थर, कम नहीं पड़ेगा। तो एक या तो फैक्ट्री या और प्लांट लगे, यही लोग लगाएं, अपना उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएंगे तो प्लांट लगेगा, प्लांट लगेगा तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, शिक्षा की दुर्दशा है, स्कूल है, सब है, कॉलेजेस हैं, वो बनाया एक नया कॉलेज, टीचर ही नहीं है, लेक्चरर ही नहीं है, प्यून ही नहीं है, बाथरूम ही नहीं है। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाओ, अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं, स्कूल ऐसे हैं गांव में जिनकी छतें चूर रही हैं, बिल्कुल यानी गिरी अवस्था में है। मैं एक दिन राज्य में लिया गया था, और भी गांव में घूमता रहता हूँ, बच्चे लोग पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। वो मलैया के खिलाफ आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और आपके परिवार से भी लड़े हैं, लगातार हारे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे कि फिर वैसी मजबूत स्थिति नहीं बन पाएगी? हम जीतेंगे, बहुत मतों से जीतेंगे, दमोह की जनता के आशीर्वाद से और दमोह की जनता के स्नेह से। तब तो चुनाव मैदान में हूँ, और आप तो ताल ठोकती भाई, अब काहे को परेशान हो रहे हो? वहीं जबेरा से प्रत्याशी बनाए गए प्रताप सिंह लोधी एवं पथरिया से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए
राव विजेंद्र सिंह से भी हमने चर्चा की कि किन मुद्दों पर वह जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तिलंगी इस बार का चुनाव कांग्रेस और प्रत्याशी के अलावा पूरे मतदाता साथी लड़ रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों पर अत्याचार हुआ है, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उसका बदला लेने का समय आ गया है और पूरे समस्त मतदाता साथी उस बदले के लिए 17 तारीख के लिए तैयार हैं कि वो 17 तारीख कब आए और हम इस सरकार को उखाड़ फेंकें। इस भावना के साथ इस बार मतदाता ज्यादा नुकसान कहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त मतदाताओं का मूड इसी बात पर है कि हम कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी द्वारा दिए गए वचनों का वो पालन करना चाहिए। और कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं वो चाहे किसान हितैषी हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो या आप आम आदमी के लिए हो, उन्होंने जो वचन दिए हैं उस तरफ मतदाता साथी तैयार है। और उनको जब कांग्रेस की सरकार गिराई थी उसका बदला लेने के लिए समस्त मतदाता पूरे जवेरा विधानसभा दमोह जिले की जनता तैयार बैठी है कि कब 17 तारीख आए और हम इस सरकार को गूंगी बहरी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। देखा जा रहा है आदिवासी और दलित कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन इस बार गोंगा से भी प्रत्याशी है और बसपा से भी प्रत्याशी है। प्रत्याशी पहले भी रहे हैं और आज भी रहेंगे, लेकिन इस बार का चुनाव एक ऐतिहासिक होगा। समस्त आदिवासी भाई, हमारे एससी के लोग, ये लोग पूरे तैयार बैठे हैं, क्योंकि इस बार उनका एक ही लक्ष्य है कि हमको कांग्रेस की सरकार बनाना है। क्योंकि दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार का यदि इस वक्त उन्होंने साथ नहीं दिया, कांग्रेस का साथ देने के लिए इसीलिए तैयार हैं क्योंकि ना तो संविधान बचेगा, संविधान की धारा बचेगी। इसलिए सभी लोगों ने इस प्रण के साथ कि हम 17 तारीख आए और सरकार को हटाएं, ऐसा सभी मतदाताओं ने प्रण कर लिया है। क्षेत्र में क्या आपके प्रमुख मुद्दे हैं? हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में रहा है। भ्रष्टाचार लोगों के लिए, चाहे तालाब की बात हो तो एक भी तालाब नहीं बनाए और तालाब का पानी जहां जाना चाहिए तो वहां ना जाके कभी भी नहरों का सुधार की बात नहीं करी। हमारी बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान भाइयों के लिए ट्रांसफार्मर जलते हैं तो एक महीना 6 महीने लग जाते हैं, तब कभी ट्रांसफार्मर, वो भी जब पैसा देकर वो ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं। पूरे क्षेत्र की केबल खराब पड़ी है, उन केबलों के लिए सुधार के लिए कागजात में तो इस सरकार ने 2 बार बदल ली, लेकिन असलियत में पूरी की पूरी केबल जली पड़ी है, फॉल्ट पड़ी है। इससे किसान परेशान है। जन समर्थन आपको मिल रहा है, पिछली बार ट्रैक्टर चला था, इस बार पंजा चल रहा है, नहीं, निश्चित ही इस बार पंजा चलने वाला है पूरे क्षेत्र में। और कमलनाथ जी का जो 18 माह का कार्यकाल लोगों ने देखा है उस पर जनता को भरोसा है। जिस तरह से राम भाई आपके सामने किस तरह की परेशानी हो रही है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उनकी छवि भले ही दबल रही है, लेकिन उन्होंने जनता के हित में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन पर जनता भरोसा करे। क्षेत्र में क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? क्या क्षेत्र में स्कूल जैसे बांध भी बने तो उनका भी पानी भी नहीं पहुंच रहा खेतों तक, ऐसे शिक्षा व्यवस्था है, ट्रेनों का स्टॉपेज भी नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो क्षेत्र की समस्या को लेकर हमें मिलकर आगे लड़ना है। आपके सामने चुनौती कौन है? कोई नहीं, मुझे कोई चुनौती नहीं लगता है, मुझे तो सिर्फ कांग्रेस आगे दिख रही है। पिछली बार ट्रैक्टर जन से चला था, इस बार पंजा चलेगा। काफी लोगों ने टिकट मांगा था, तो क्या गुटबाजी भी सामने आ? नहीं, हमें नहीं दिख रहा, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं सभी लोग। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।